प्रथम बंदो सतगुरु चरण जिन अगम गम लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली परस दिखाइया। जिहि कारणे सिद्ध पचे सो गुरु कृपा ते पाइया। अकह मूरति अमिय सूरति ताहि जाए समाइया। सबसे पहले सदगुरु के चरणों की वंदन करता हूँ, जिन्होंने कृपा करके मुझे मन बुद्धि की पहुँच से बाहर तथा भीतर की दोनों स्थितियों को भली भांति लखा परखा दिया। सदगुरु ने अपने सत्य ज्ञान रूपी दीपक के दिव्य प्रकाश से मेरे हृदय के अंधकार रूपी पर्दे को हटाकर मुझे निज चैतन्य स्वरूप परमात्मा का दर्शन अपने घट भीतर ही करा दिया, जिसकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े सिद्ध योगी मुनिजन पछते तपते रहे, जीवन के अंतिम सांस तक खोजते रहे, फिर भी नहीं पा सके। सदगुरुदेव मेरे ज्ञान चक्षु प्रदान कर घट भीतर ही उस पूर्ण परमात्मा को दिखा दिया। सब घट मेरा साइया सूनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जा घट पर घट होए। संत कबीर दास जी कहते हैं कि वह पूर्ण परमात्मा तो सब में विराजमान है, कहीं गुप्त तो कहीं प्रकट प्रकाशमान है। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हम सभी सम्मिलित हुए हैं। कितना पावन नाम है गुरु पूर्णिमा, अर्थात गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा, जिंदगी में किसी का पूर्णिमा अगर कोई है तो वह गुरु। जिसके जीवन में गुरु नहीं होता उसका जीवन कभी शुरू नहीं होता। सच्चाई तो यह होता है, माँ के उदर से जिसका जन्म होता है उसका नाम शरीर होता है और उसका अंत शमशान में होता है। लेकिन गुरु के द्वारा जिसका जन्म होता है वह द्विज कहलाता है और उसका कभी अंत नहीं होता, वह अनंत में मिल जाता है। वेदों में गुरु को दौ हृदयनी कहा जाता है। गुरु के हृदय में सदैव शिष्य का हृदय धड़कता है। गुरु वो है जो जीवन के अंधकार को दूर करता है। गुरु वो है जो पत्थर में से प्रतिमा को पैदा करता है, मिट्टी में से मंगल कलश को पैदा करता है और अपने शिष्य के जीवन को पावन कर देता है। गुरु वो है जन्म जन्मांतर से बिछुड़े प्रियतम से मिला देता है। व्यक्ति का जब जन्म होता है तो माँ प्रथम गुरु बनती है, जो अंगुली पकड़कर चलना सिखा देती है, जीना सिखा देती है, और अगले चरण में गुरु बनता है उसका पिता, जो परम पिता का भूमिका अदा करते हुए उसके जीवन के वाहक होकर ऊंचाइयों की तरफ पहुंचा देता है। जिंदगी में तीसरा वह सदगुरु होता है जो हमारे जीवन को जीवन दाता से परिचय करा देता है। गुरु हमारे सभी प्रकार के भ्रम को दूर करता है, इसलिए ब्रह्मा है। गुरु हमारे जीवन के सारे शंकाओं को मिटा देता है, इसलिए शंकर है। और गुरु हमारे जीवन के सारे विभ्रमों को खत्म कर देता है, इसलिए विष्णु है। आदि शंकराचार्य गुरु स्तोत्रम में कहा है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे साधकगण, जब मनुष्य का जन्म होता है तो वह सांसारिक माया मोह और अज्ञान के आवरण में लिपटा जाता है। उसे लगता है कि ईश्वर कोई दूर की शक्ति है और उसे पाने के लिए मंदिर मस्जिद तीर्थों पहाड़ों में खोजते खोजते जीवन व्यर्थ में गमाता है और अज्ञान के कारण दर दर भटकता है, लेकिन खाली हाथ रह जाता। जीवन में कभी शांति नहीं मिल पाता। लेकिन साधक की सच्ची तरफ जब जगती है तब उसे सद्गुरु की प्राप्ति होती है। सद्गुरु कोई साधारण मार्गदर्शक नहीं होते, वे आत्मज्ञान का दीपक जलाकर साधक के मन का अंधेरा मिटा देते हैं। सद्गुरु साधक का यह बोध करा देते हैं कि जिस परमात्मा को बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारी सांसों में, चेतना में और तुम्हारे हृदय में ही विराजमान है। सद्गुरु की कृपा से जब तीसरा नेत्र अर्थात ज्ञान चक्षु खुलता है तब बाहरी भटकन समाप्त हो जाती है। साधक को ज्ञान का बोध हो जाता है और अनुभूति होने लगती है कि परमात्मा कहीं दूर नहीं बल्कि उसके स्वयं के भीतर धड़क रहा है। वह है निज स्वरूप चेतन आत्मा। चारों वेदों का महावाक्य भी यही है।
ऋग्वेद का महावाक्य है कि प्रज्ञानाम ब्रह्म, जो शुद्ध चेतन या ज्ञान है वही ब्रह्म है और परम सत्य है। यजुर्वेद का महावाक्य है अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही वह शाश्वत सत्य हूँ। सामवेद का महावाक्य है तत्त्वमसि, वह तुम हो, तुम वही परम सत्य हो। और अथर्ववेद का महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। चारों वेदों का सार यही है कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं, वह सबके भीतर ही विराजमान है। जो गुरु अपने से अलग परमात्मा को बतलाता है और उस परमात्मा को पाने के लिए तरह तरह के जप मंत्र योग देता है, वह गुरु नहीं, ठग है, ढोंगी है। रामचरित्र में श्री राम सबरी को ज्ञान देते कहते हैं कि हे भक्तिमती सबरी, तुझे नकली गुरु बहुत भटकाया होगा, लेकिन मेरे दर्शन का अनुपम फल है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावही निज सहज स्वरूपा। जीव को अपने निज स्वरूप में स्थित होना ही जीवन का परम लक्ष्य है और अनुपम फल की प्राप्ति है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु तत्व बोध है। सदगुरु को कोई मंजिल नहीं होती, गुरु स्वयं मंजिल होता है। संत कबीरदास जी कहते हैं हम भी पाहन पूजते होते बन के रोज, सदगुरु की कृपा भई डारिया से बोझ। अगर सच्चे गुरु का मार्गदर्शन न मिला होता तो हम भी माटी पत्थर गोबर को पूजते और जंगली नीलगाय की तरह जंगल जंगल भटकते फिरते। सदगुरु की कृपा हुई, ज्ञान मिला, सही मार्गदर्शन मिला, सिर के सारे बोझ बेवजह का भरम सदा सदा के लिए दूर हो गया। व्यवहारिक रूप में गुरु हमें क्या प्रदान करते हैं? अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शिनं एं तस्मै श्री गुरुवे नमः। संपूर्ण ब्रह्मांड के जड़ चेतन सजीव निर्जीव को तत्व से जो ज्ञान है, सदगुरुदेव उस ज्ञान के मूल भेद को दिखा देने वाले गुरु को सत सत प्रणाम है। इसी जगह साधक फंस जाते हैं, जड़ चेतन को एक मिला देते हैं। जड़ चेतन एक नहीं, दोनों अलग अलग है और दोनों अनादि है। इसे अच्छी तरह ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है। यही मानव जीवन का मूल ज्ञान है। साधक यही फंसकर सारा जीवन व्यर्थ में गंवा देते हैं। पूरे जीवन मिट्टी गोबर पानी पत्थर पूजते पूजते जीवन नाहक में गंवा देते हैं। पूरे ब्रह्मांड का एक छोर पुरुष और दूसरा छोर प्रकृति है। हमारा शरीर मूलतः 24 तत्वों का अवयव है जो 5 कोशों से बना। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अन्नमय कोश सबसे बाहरी और स्थूल परत पृथ्वी अग्नि जल वायु और आकाश से बनकर तैयार हुआ, जिसका मांस मज्जा हड्डी इत्यादि पृथ्वी तथा जल अनेकों प्रकार के अन्न खाने की से विकसित होते हैं, जो पृथ्वी तथा जल का तत्व है। फिर हमारे शरीर में श्वास रक्त का संचार ऊर्जा प्राणमय कोश से मिलता है, यह वायु और आकाश तत्व से मिलता है। उसके बाद शरीर के भीतर मन भावनाओं इच्छाओं यादों परत दर परत बनती है और वह मनोमय कोश है जो आकाश और अग्नि तत्व से बनती है। उसके बाद हमारी शरीर में बुद्धि निर्णय लेने की क्षमता, तर्क, अंतर्ज्ञान, सही गलत के बीच निर्णय करना इत्यादि का विकास होता है, जो आकाश तत्व से बनता है, जो विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश चेतना है, वो जो जीवात्मा है। ये सभी के सभी प्रकृति से बना है। जीव मूल में शुद्ध रूप में पुरुष अर्थात आत्मा है, लेकिन जीव के ऊपर परत दर परत काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष रूपी विकार जमकर ये जमता जाता है और जीव अपना असली स्वरूप भूल जाता है। संत कबीर साहब बीजक ग्रंथ में बड़े भावुक होकर जीव को कहते हैं, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हौ जगह अब कहाँ चला बिगोय। अतीत के चूक के कारण तुम अनेकों योनियों के दुखों को भोगते हुए इस मानव योनि को प्राप्त हुए हो। मानव योनि मुक्ति का द्वार है, अन्य योनियों में संभव नहीं। बाकी सभी योनि भोग योनि है।
प्रारब्ध योनि है और मानव योनि प्रारब्ध के साथ साथ मुक्ति को प्राप्त होने के लिए मिला है। संत कबीरदास जी कहते हैं, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोय। जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ उस समय तुम बिल्कुल मुक्त अवस्था में था। काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं था। तुम्हारी न कोई जाति, न वर्ण, न धर्म, न संप्रदाय, न ऊंच नीच, सुख दुख कोई तुम्हारे साथ नहीं था। छठी तुम्हारी हौ जगह अब कहाँ चला भिगोए। जब तुम माँ के गर्भ से बाहर आया उस समय बिल्कुल निर्मल था। चित्त पर किसी प्रकार का कोई संस्कार नहीं था। मन बुद्धि चित्त अहंकार कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कोरा था। लेकिन छठी तुम्हारी हौ जगह अब कहाँ चला भिगोए। 5 ज्ञान इंद्रियें, आँख नाक कान जिह्वा और चमड़ी, ये 5 विषय रूप रस शब्द स्पर्श और गंध के मालिक। छठा तुम्हारा मन जगा और नाना प्रकार के उलझनों दुर्व्यसनों कामनाओं के जाल में फंस गए। मन बहुत काम का चीज है। मन तुम्हें कहीं भी पहुंचा सकता है। मन गोरख मन गोविंद मन ही औघर होए। जो मन राखे जतन करे आपे करता होए। मन ही जोगी गोरखनाथ है। मन ही ईश्वर है, भगवान है। मन ही औघर अर्थात द्वैत भेदभाव और संकीर्णता से परे होकर परम सत्य और समभाव में स्थित। और जो मन को जतन से रख ले मन ही करता है। लेकिन मन क्षण क्षण में रंग बदलता रहता है। हे संतजनों, ये जान लीजिए, मानव जीवन हमें चिरकाल के दुखों से मुक्त होने के लिए मिला है। सद्गुरु हमें मुक्त होने का ज्ञान देता है। गुरु हमें मुख्य रूप से ज्ञान, सही मार्गदर्शन, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का मार्ग प्रदान करते हैं। हमारे जीवन से अज्ञान को दूर करके सही और गलत का पहचान कराते हैं। जड़ और चेतन को बतलाते हैं। जड़ संपूर्ण संसार की वस्तु है जिसे हम देख सकते हैं और चेतन मैं स्वयं हूँ। गुरु हमें खुद का ज्ञान करा देता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों यहाँ आया हूँ, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। जीवन के सारे भ्रम सद्गुरु दूर कर देते हैं और घट में ही परमात्मा का दर्शन करा देते हैं। वह परमात्मा मेरा ही शुद्ध स्वरूप चेतन आत्मा है। अब अगले भाग में शेष भाग अगले वीडियो में सुनेंगे। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी। श्री गुरुवे नमः।